नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये स्टॉक हमेशा से मेरी टॉपिक में रहा है। हमेशा आप सभी के साथ इस स्टॉक को लेकर सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करिए कि इसको बेचना नहीं है, इसको लंबी अवधि के लिए देखना है, इसके कारोबार को समझाने की कोशिश करिए। और आपको यही बोला है कि भैया इसका जो कारोबार है ना, वही ऐसा है कि 5-10 साल बाद बड़ा मुनाफा दिखता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स आप सभी के साथ काफी बार शेयर करें। 25 रुपए 20 रुपए पे तो इसको इतना रिकमेंड करा, मतलब आई थिंक मेरी कोई वीडियो है ही नहीं जहां मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा है आपसे, कभी नहीं कहा होगा आपसे। अभी 50 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बड़ी तेजी में आया, तो मैंने आपके साथ 2-3 चीजें शेयर करी है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सुपर्ब स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में कोई इशू नहीं दिखता है, निवेशक निवेशित नहीं, लेकिन फ्रेश एंट्री इन भाव पे अच्छी नहीं दिखती है। और जितनी तेजी से ये शेयर भागा है, मुझे लगता है सरकार जल्दी ही इसमें ऑफर फॉर सेल OFS स्टेक सेल का ऑप्शन यूज करते हुए अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न कम करेगी, क्योंकि मजबूरी है। कोई चाहता नहीं है लेकिन मजबूरी है। क्यों? क्योंकि करंटली गवर्नमेंट के पास इस कंपनी में मोर देन 86% का स्टेक है और 75% से स्टेक ज्यादा कोई ओन ही नहीं कर सकता प्रमोटर्स में, तो उनको ये 11-12% का स्टेक तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप मेरी पहले 1-1.5 साल पहले की वीडियो देखोगे तो IRFC को लेकर मैं यही बोलता था कि जो इसमें ये स्टेक ज्यादा है ना, इसी के चलते ये शेयर चलता नहीं है। तलवार लटकी रहती है कि कब सरकार बिकवाली का ऑप्शन यूज कर ले, कब गवर्नमेंट कह दे कि भैया OFS ला रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा पीछे भी नहीं, 6 महीने पहले जब RVNL 60 रुपए से 140 रुपए का हो रहा था और IRFC 30 रुपए से 40 रुपए का हुआ था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि सरकार इसमें OFS ला सकती है और इसी के चलते बाकी रेलवे स्टॉक्स के मुकाबले ये कम चल रहा है। चाहे RVNL, इरकॉन, राइड्स, आप टीटागढ़ रेल सिस्टम जिसका नाम हो गया, अभी पहले टीटागढ़ वैगन्स था, ये जिस हिसाब से भाग रहे हैं IRFC नहीं भाग रहा है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें एक तलवार लटकी हुई है और वो है स्टेक सेल की। आज रूमर्स की तरफ से खबर आते हुए दिख रही है और हमारी बात एग्जैक्टली ठीक हुई। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने IRFC पे वीडियो बनाई थी, तब आपसे कहा था कि IRFC में 50-52 रुपए का शेयर हो गया है। सरकार, ये बढ़िया मौका है क्योंकि यहाँ से लोगों का इस समय फेवरेट बना हुआ है, खरीदने के लिए लोग बैठे हैं शेयर को, और अगर उन्हें 10-5% डिस्काउंट पे मिलेगा तो वो टूट के गिरेंगे। तो ये सारी सिचुएशन तो सरकार देखती है, ये सारी सिचुएशन ही तो वो जो जिनको बेचना है वो देखते हैं, क्योंकि उन्हें तो डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। अब शेयर का पहले ही प्राइस चल नहीं रहा है, टूटा पड़ा है, उसमें भी डिस्काउंट देके खरीद बेचने जाओगे, बिकेगा ही नहीं, लेने कोई तैयार नहीं है। उससे पहले माहौल बनता है। अब ये वो माहौल बनाया गया और अब आ गई OFS की खबर। देखिए एग्जैक्टली अभी पूरी तरीके से ये नहीं है, फाइनेंशियली ऑफिशियली नहीं है, माफ कीजिएगा। इंडियन गवर्नमेंट कंसिडरिंग स्टेक सेल इन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सोर्सेस की तरफ से अभी ये खबर आते हुए दिख रही है कि सरकार IRFC में स्टेक सेल का कहीं ना कहीं ऑप्शन यूज कर सकती है, जिसे आप OFS कहेंगे, ऑफर फॉर सेल। अब ये क्यों है, क्या है, मैं आपके साथ इसके बारे में भी शेयर करता हूं। सबसे पहले स्क्रीनर की मदद से मैं IRFC का स्टॉक ओपन कर लेता हूं। करंटली 1% से ज्यादा की तेजी है, 51.40 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसका शेयर का प्राइस 50-51 रुपए का है, लेकिन इसका मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। मैं आपको बता दूं, कोई भी गलती से भी इसमें इसे स्मॉल कैप या मिड कैप मत समझना, इसके प्राइस के चलते 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आई थिंक MRF भी इतना बड़ा मार्केट कैप लेके नहीं बैठा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने बोल तो दिया ये, क्योंकि लोग क्या है कि स्टॉक के प्राइस से जज कर लेते हैं। जी हाँ, MRF का जो 1 लाख का शेयर है ना, भारतीय बाजार का सबसे बड़ा शेयर, उसका मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है, 45,000। और IRFC जिसका शेयर का प्राइस तो केवल 50 रुपए का है, लेकिन मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है। बहुत बड़ी कंपनी है IRFC। एक और चीज बताना चाहूंगा, ये आपको रिटर्न्स के साथ साथ 5 से 8% की डिविडेंड यील्ड भी ऑफर करती है कंपनी। तो हर एक पैमाने से, लिहाज से बहुत ही शानदार कंपनी है। अब डायरेक्ट चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 86.36% स्टेक है, जो कि पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, आप कह सकते हैं। अब सेबी का नियम है कि भैया आप 75% से ज्यादा नहीं ओन कर सकते हो, 25% आपका फ्री फ्लोट में रहना चाहिए, यानी FIDIs और पब्लिक के आसपास रहना चाहिए। अब ये स्टेक बिकवाली होगी। अब कितना, पहली बार OFS आ रहा है, कितना आएगा ये देखने वाली बात है। पूरा 11 का 11% तो मुश्किल ही आएगा। लेट्स सी 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 6 आता है, 7 आता है, कितना आएगा वो पता नहीं।
इनफैक्ट ये पूरी डिटेल जैसे आएंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ओएफएस आने वाला है, सोर्सेज की तरफ से खबर आ चुकी है। बाकी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सुपर है, कोई गिरावट होती है अगर डीप तो डेफिनेटली लेने का मौका मिलेगा, और ओएफएस अच्छे प्राइस पे आता है तो ओएफएस में पार्टिसिपेशन का भी हम कहीं ना कहीं सुझाव देंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।